चलिए अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें आपको बताएंगे। अब बात करेंगे लोकसभा में महिला आरक्षण परिसीमन बिल पर आज वोटिंग होनी है। शाम को 4 बजे होनी है वोटिंग। आपको बता दें कि संसद में चल रहे स्पेशल सेशन में लंबी बहस के बाद वोटिंग होने वाली है। तो कल का दिन भी बहुत खास रहा। लोकसभा में 12 घंटे चर्चा संविधान संशोधन बिल पर वोटिंग के बाद पेश हुआ और आज दिन भर चर्चा के बाद शाम 4 बजे वोटिंग होनी है। और ऐसे में महिलाओं के नाम पर मनमाने परिसीमन की तैयारी विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। सरकार की नीयत साफ नहीं है, दक्षिण का नुकसान हो रहा है, ओबीसी को हक नहीं मिलेगा। विपक्ष की तरफ से ये लगातार बातें कही जा रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल संबोधित करते नजर आते हैं, कई बड़ी बातों का जिक्र करते हैं। पीएम ने विरोध पर कहा कि ये नजर का काला टीका है, इससे राजनीति के तराजू पर आप मत तौलिए। ये राष्ट्र हित का निर्णय है, सभी दल इसको मिलकर पारित करें ताकि ये फैसला देश की सामूहिक इच्छा का प्रतीक बने। प्रधानमंत्री ने इस बीच ये भी कहा कि अब महिलाएं शांत रहने वाली नहीं है। पंचायतों और ब्लॉक स्तर पर लाखों बहनें नेतृत्व कर रही हैं। जो आज विरोध करेंगे उन्हें भविष्य में बड़ी सियासी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। इसका जिक्र कल प्रधानमंत्री करते हैं। पीएम ये भी कहते हैं लोकसभा में काले कपड़े पहनकर विरोध कर रहे टीएम के सांसदों पर चुटकी लेते हुए कि किसी शुभ काम की शुरुआत से पहले काला टीका लगाने की परंपरा है ताकि बुरी नजर ना लगे। आपके काले कपड़े उसी काले टीके की तरह काम कर रहे हैं, उसी के लिए धन्यवाद। क्योंकि उनकी तरफ से एक तरीके से विरोध जताया जा रहा था और उसी को लेकर चुटकी लेते हुए भी यहाँ पर नजर आए। गृह मंत्री भी यहाँ पर संबोधित करते हैं, वो भी कई बड़ी बातों का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि दक्षिण राज्यों की सीटें कम नहीं होंगी बल्कि बढ़ और जाएंगी। दक्षिण के 5 राज्यों की सीटें 129 से बढ़कर 195 हो जाएंगी, यानी कि 543 सीटों में से इनकी हिस्सेदारी 23.76% है, जो कि 816 के हिसाब से बढ़कर 23.87% हो जाएगी। देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा है कि देखिए, इसका विरोध करेंगे तो राजनीतिक लाभ मुझे होगा, साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा और हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं सबकी फोटो छपवाने को तैयार हूं, क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं, ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया है। देखिए, महिला कोटे से जुड़ा बिल पेश, मोदी ने भी अपनी बात रखी, अमित शाह ने समझाया, परिसीमन को लेकर पूरी बात रखी। उन्होंने बताया कि सीटें कम नहीं होंगी, फायदा सभी को मिलने वाला है, महिला कोटे का विरोध भारी पड़ेगा, प्रधानमंत्री ये कहते नजर आए। देखिए, तमाम अखबारों के फ्रंट पेज पर इस खबर का जिक्र है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को लोकसभा में गारंटी देते हुए कहा कि देश में परिसीमन के अनुपात में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण अधिनियम संविधान संशोधन बिल को सर्वसम्मति से पारित करने की अपील की है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री ने कहा, विपक्ष पर निशाना साधते हुए भी कहा कि जो भी इसका विरोध करेगा वो पिछले 30 वर्षों के राजनीतिक परिणामों को देख ले, उन्हें लंबे वक्त तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया और महिला आरक्षण से जुड़े 3 बिल जो है सरकार ने लोकसभा में बीते दिन पेश किया है। आज वोटिंग होने वाली है शाम 4 बजे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि राजनीति की जा रही, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यह स्टेटमेंट दिया गया कि इस पर चर्चा नहीं करें, अगर इस पर आप विरोध नहीं करें। और इनफैक्ट उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, मैं सबकी फोटो छपवाने को तैयार हूं। प्रधानमंत्री ये आश्वस्त करते नजर आए। तो आप देखिए किस तरीके से, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस खबर की चर्चा पूरे देश भर में चल रही है। प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि महिलाओं को आरक्षण देने से किसी भी राज्य पर इसका या सीटों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने क्लियर कहा है कि सभी को मिलकर इस पर साथ चलना चाहिए। प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया कि विपक्ष के दलों से उन्होंने कहा कि हम इसका श्रेय नहीं लेना चाहते हैं, हमें इसका श्रेय नहीं चाहिए। जैसे ही ये पारित हो जाए, मैं कल विज्ञापन देकर सबका धन्यवाद देकर सबकी तस्वीर छपवाने को तैयार हूं और सामने से श्रेय का जो ब्लैंक चेक है वो आपको दे दूंगा। मतलब क्योंकि देखिए, आप जानते हैं कि विपक्ष ये कह रहा है कि 2029 में लोकसभा के इलेक्शन होंगे और उससे पहले इसे किया जा रहा है क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इससे बीजेपी फायदा लेने की कोशिश करेगी। लेकिन प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, उन्हें कोई फायदा इससे नहीं चाहिए, कोई श्रेय नहीं चाहिए। विपक्ष को इसका क्रेडिट दे देंगे, ब्लैंक चेक मैं आपको दे दूंगा, आप ही का जिक्र होगा, आप ही की फोटो हम छपवाएंगे। प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया है। और देखिए, महिला सशक्तिकरण की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार करते हैं। वो महिलाओं
महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के विकास की बात करते हैं, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे हैं। ड्रोन दीदी, किस तरीके से महिलाओं को लोन दिया गया पर्सनल, जिससे वो अपना बिजनेस खड़ा कर सके। इसके अलावा आप देखिए किस तरीके से लगातार महिलाओं के लिए काम प्रधानमंत्री की तरफ से किए जाते हैं, और आज की तारीख में वो महिलाएं सशक्त हो रही हैं जो गांव में, कस्बों में रहती हैं, जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो अपना बिजनेस करेंगी, और ना सिर्फ वो बिजनेस कर रही है बल्कि बेहतरीन काम वो कर रही हैं। अब ऐसे में अगर आप सोचिए विधानसभा में, राज्यों की विधानसभाओं में या फिर संसद में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होगी, महिलाओं का प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा, तो ऐसे में वो महिलाएं उन महिलाओं की आवाज बनेंगी जो कहीं दूर दराज में बैठी हैं, जिनका सपना होता है कि वो भी राजनीति में जाएं, वो भी संसद में जाएं, वो भी सदन में जाएं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इससे नारी सशक्त होगी और ये नारियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।